डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे लैंग्राज प्रमेय। तो देखिएगा, समझते हैं हम लैंग्राज प्रमेय का कथन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, लैंग्राज प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, या लैंग्राज प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बता दें एमसीक्यू 2021 और 2017 में आ चुका है, यानी कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लैंग्राज प्रमेय होती क्या है। ठीक है ना, तो आपके लिए बता दें डियर स्टूडेंट, लैंग्राज प्रमेय के अनुसार किसी परिमित समूह के, जो कोई भी परिमित समूह है, परिमित समूह का मतलब क्या होता है कि वह समूह जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। वह समूह जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो डियर स्टूडेंट, निश्चित हो, तो वो समूह क्या कहलाता है, परिमित समूह कहलाता है। मतलब जिसे गिना जा सके, वह समूह जिसे गिना जा सके। ठीक है ना, जिसे गिना जा सके वो समूह कौन सा कहलाता है आपका डियर स्टूडेंट, परिमित समूह कहलाता है। तो किसी परिमित समूह के प्रत्येक उप समूह की कोटि, कोई भी परिमित समूह है उसके प्रत्येक उप समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होती है। समूह की कोटि का भाजक होती है। भाजक आप समझते हैं ना, आपने भाग के सवाल पढ़े होंगे, इस टाइप से होता है। ठीक है ना, अंदर वाला ये होता है आपका भाज्य, और ये जो जिससे हम भाग देते हैं इसको कहते हैं भाजक, और जो हमारे लिए यहाँ पे प्राप्त होता है भाग दे के फल, उसे कहते हैं भागफल, और जो लास्ट में बचता है वो बचता है आपका शेषफल। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, इस भाजक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी परिमित समूह के प्रत्येक उप समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि एक समूह जी मान लिया, ठीक है ना, उसकी कोटि आपने ले ली। ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ओ का मतलब कोटि होता है और जी मतलब समूह होता है। तो हमने एक कोई समूह लिया, उसकी कोटि ली, और समूह जो जी है उसका एक उप समूह हमने एच ले लिया, इसकी भी हमने कोटि ले ली। तो ये किसके बराबर होगी, एक के बराबर होगी। कहने का मतलब वही हुआ कि किसी परिमित समूह के प्रत्येक उप समूह की कोटि का भाजक होता है। हमें ये चीज प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, के बराबर ओ जी बटे ओ एच। क्या प्रूव करना है, के बराबर ओ जी बटे ओ एच। तो अब हम कोई भी चीज प्रूव करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो उसका हमें क्या लिखना पड़ता है, माना लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे डियर स्टूडेंट, क्या मानेंगे, ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति में सबसे पहले हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट कि माना कि एक परिमित समूह जी है। एक परिमित समूह क्या है डियर स्टूडेंट, जी है, जिसकी कोटि एन है, और जी का उपसमूह एच है, जिसकी कोटि क्या है, स्मॉल एम है। इतनी बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट कि अगर कोई भी हम समूह जी लेते हैं, है ना, जिसकी कोटि स्मॉल एन है, और कोई एक हमने जो जी है उसका उपसमूह समूह एच ले लिया, जिसकी कोटि क्या है, स्मॉल एम है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, आपके लिए यहाँ पे हम बता दें कि जो आपने माना है वही लिखना है। कहने का मतलब ये है, जो आपने माना है वही लिखना है। आपने क्या माना है कि जी है एक समूह है, जी है एक समूह है, जिसकी कोटि क्या है, एन, जिसकी कोटि क्या है, एन। तो ओ मतलब होता है कोटि, जी की कोटि क्या है, एन, तो जी की कोटि एन, और एच की कोटि एम, तो एच की कोटि एम, ओ मतलब कोटि, तो जी की कोटि एन, एच की कोटि एम। ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे बता दिया। अब विद्यार्थियों आप क्या कीजिए कि ये बताइए, जैसे एच है, आप एच के अभी अब मान लीजिएगा, एच के अभी अब क्या मान लीजिए, H1 H2 H3 HM, है ना, जो कि भिन्न भिन्न है, ये आप ऐसा मान लीजिएगा। ठीक है, एच के अभी अब जो एच है इसके हमने अभी अब मान लिए, एलिमेंट मान लिए। अब हम क्या करते हैं विद्यार्थियों कि जो अवयव हैं, तो दो समुच्चय यानी कि वाम दक्षिण हो सकते हैं, संपाती बराबर या असंयुक्त होते हैं। मतलब ये जो माने हैं हमने, वाम दक्षिण का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हो सकते हैं, या ये संपाती हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, असंयुक्त होते हैं, जो हमने ये अवयव माने हैं। ठीक है ना, तो अब ये कंडीशन है, तो इसको आपको याद रखना है, अभी थोड़ी देर में आपको काम आएगी। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि इसके जो अवयव हैं, ठीक है ना, जो जी का परिमित समूह होता है, तो इसलिए जो समुच्चयों की संख्या है वो परिमित होगी। मतलब जब जी परिमित है, ये बताइए मेरे भाई, जब समूह परिमित है तो उसके समुच्चयों की संख्या परिमित नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास इसे घड़े के अंदर, इस घड़े के अंदर सोना रखा हुआ है। इस घड़े के अंदर क्या रखा हुआ है डियर स्टूडेंट, सोना रखा हुआ है। तो जब ये सोना महंगा है ना, पूरा का पूरा ये सोना महंगा है, ठीक है ना, तो ये घड़ा महंगा नहीं होगा, ये भी आप बिल्कुल बात सत्य है। और यदि ये घड़ा सोने का है और इसके अंदर कुछ
यहाँ पे थोड़े थोड़े कंकड़ रड़े हुए सोने के, तो वो भी महंगे होंगे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है ना कि जी परिमित समूह है, इसलिए यह समुच्चयों की संख्या भी परिमित होगी। कहने का मतलब जी समूह है तो एच ए यूनियन आप मतलब सम्मेलन करके लिख दीजिएगा। सम्मेलन समझते हो ना, मिला के लिखना, आपने पढ़ा होगा कक्षा 12वीं में। एच ए है ना, सम्मेलन HA2, सम्मेलन HA3, सम्मेलन HAK तक, ठीक है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, इन सब की आपको कोटि लिख देना है और प्लस लगा देना है। कोटि आपने समूह की ले ली, कोटि आपने HA1 की ले ली, कोटि आपने HA2 की ले ली, कोटि आपने HA3 की ले ली और HAK की सबकी आपने कोटि ले ली, ठीक है विद्यार्थियों। अब आप क्या कीजिए कि देखिए इन सब के बराबर तो ये चला जा रहा है K टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे K बार, मतलब K टाइम्स है। और जो आपकी ग्रुप की कोटि है उसको ग्रुप की कोटि रहने दो, और जो HA1 है ना, HA1 इन सबको जोड़ेंगे तो ये पूरी आपकी H की कोटि हो जाएगी, ठीक है ना। तो H की कोटि बराबर K टाइम्स लिख दीजिएगा। अब आपको पता है, अभी आपके लिए हमने बताया था ना कि OG बराबर N, जब अभी हमने आपको सॉल्व करवाया था तो वहां पे बताया था कि जो ग्रुप की कोटि है वो आपने N मानी थी, और जो उसका उपसमुच्चय है उसकी कोटि आपने M मानी थी, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो जो ग्रुप की कोटि है वो क्या थी आपकी N थी, तो यहाँ पे N लिख दिया। उपसमुच्चय की कोटि क्या थी M थी, तो यहाँ पे हमने M लिख दिया। कितने टाइम्स थी, K टाइम्स थी, ठीक है। तो ये हमने K टाइम्स लिख दिया। अब देखिए M को डॉट डॉट करके गुणा करते जाएंगे K टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, एक M के हो जाएगा। M का गुणा K से हुआ तो क्या हो गया, M के हो गया, और N बराबर N ही रहने दो। अब विद्यार्थियों क्या कीजिए कि जो आपका ये M है इस साइड किस में है, गुणा में, तो इस साइड आगे का M हो जाएगा भाग में, मतलब N/M, मतलब K बराबर N/M। अब क्या कीजिए, N आप वापस से वही मान रख दीजिएगा जो आपने अभी लिखा था यहाँ पे कि N मतलब OG, तो N मतलब OG और M मतलब OH, तो M मतलब OH, मतलब कोटि है ना, कोटि हो गई H की और ये हो गई ग्रुप की कोटि, समूह की कोटि। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था इति सिद्धम, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं आपको ये जो लैंग्राज प्रमेय ये समझ में आई होगी। फिर से एक बार आप समझ लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है आपके लिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उसकी जो कोटि है ना, जो आपकी जो समूह की कोटि है उसको N मानिएगा और जो समूह है उसकी कोटि को M मान लीजिएगा। ये बातें दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अवयव हैं जिनको आपको HH बन करके मान लेना है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी लाइन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगी, ठीक है ना, जिससे आप ये स्पष्ट समझ पाओगे कि G बराबर HA यूनियन ये होता है इस टाइप का, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, जैसे ही हम कोटि लेते हैं तो इन सब का हम प्लस कर देते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। और जैसे ही हम इसके लिए डी स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इस टाइप से इन सबको लिख देते हैं और OG का OG ये पूरे जोड़ते हैं हम, तो OH हो जाता है और K टाइम्स है तो K टाइम्स हो जाता है। फिर हम जैसे ही डी स्टूडेंट M का गुणा K से करते हैं तो MK हो जाता है ना। और ये जो N है इसका फिर पक्षांतरण कर दिया तो इस टाइप से हो गया। फिर N की जगह वापस OG रख दिया, M की जगह वापस OH रख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। डी स्टूडेंट हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए लैंग्वेज प्रमेय समझ में आई है या नहीं आई है। यदि नहीं आती है डी स्टूडेंट तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए बोर्ड पर कराएंगे, जिससे आपके लिए फेस टू फेस पढ़ाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। आ गई है डी स्टूडेंट तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।